हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण का 5वां पार्ट। अब तक हमने कुल 120 से अधिक प्रश्न देख चुके हैं, साथ में आज 24 प्रश्न देखने वाले हैं। इस प्रकार टोटल लगभग 144 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आर्थिक सर्वेक्षण का। लगभग इतने में से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। साथ में आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारे चैनल में कंप्यूटर की भी क्लासेस संचालित हैं, तो उसको भी जरूर ज्वाइन करें। आने वाले समस्त एग्जाम के लिए वह आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चावल महोत्सव प्रारंभ किया गया, तो कब किया गया था दोस्तों? तो फरवरी 2008 से किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? उस समय छत्तीसगढ़ में राज्यपाल कौन थे? इन दोनों बातों को कमेंट करना है। किन दोनों बात को? राज्यपाल और किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरकृत करण किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कंप्यूटरकरण 2007 से प्रारंभ किया गया। ठीक है, फिर वही बात आ गई, किसके उस समय राज्यपाल कौन थे और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, इन दोनों बातों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और आप कमेंट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल उत्सव प्रत्येक माह किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक माह चावल उत्सव 7 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? 2012 में किया गया था। ठीक है, इस समय क्या थे, किसकी सरकार थी, साथ में किसके द्वारा किया गया था, साथ में राज्यपाल कौन थे? इस बात को ध्यान में रखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे प्रश्नों को अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, 13,507। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में प्राथमिक वाले घरों के लिए खाद्यान्न की उपभोक्ता कीमत क्या है? तो क्या है दोस्तों? 1 रुपये प्रति किलो। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उचित मूल्य की दुकानें सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर दोस्तों ए, बिलासपुर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उचित मूल्य की दुकानें सबसे कम हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, नारायणपुर। सबसे कम नारायणपुर, सबसे अधिक बिलासपुर। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, बिलासपुर अधिक, ठीक है, और नारायणपुर कम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के घरों को खाद्यान्न दिए गए हैं? तो कितने प्रकार को दिए गए दोस्तों? 6 प्रकार के परिवारों को दिए गए। ठीक है, चलिए कौन कौन से प्रकार हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जितने परिवार उनके प्रकार यहाँ दिए गए, देखिए अंत्योदय परिवार है, प्राथमिकता परिवार है, ठीक है, अन्नपूर्ण परिवार है, एकल निराश्रित परिवार है, निःशक्तजन है, सामान्य परिवार है। आपको ऐसा दे सकता है, ऑप्शन दे सकता है 3 का, ठीक है, और एक गलत रहेगा, तो आपको पता रहेगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, ये पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साथ में व्यापम के लिए भी जोड़ी मिलाने वाला सकता है ये क्वेश्चन, खास करके इसको स्पेशल ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल राशन कार्डों की संख्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, 72.71 लाख। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राशन कार्ड किस जिले में है? तो देखिए दोस्तों, जहाँ क्या होगा, जनसंख्या अधिक होगा, वहीं तो क्या होगा, राशन कार्ड अधिक होंगे, तो रायपुर। तो इसका कम भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम राशन कार्ड किस जिले में है? तो किस जिले में होगा दोस्तों? तो नारायणपुर। ठीक है, चलिए दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में माड़ा के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं? कितने क्षेत्र आते हैं दोस्तों? तो 9 क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत जल क्षेत्र का विकास मछली पालन के लिए किया जा चुका है? तो देखिए दोस्तों 98%। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस पशु वंश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए दोस्तों, बकरे व बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, आपको गौवंशी नहीं लेना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस पशु वंश की जनसंख्या न्यूनतम है? तो किसकी है दोस्तों? तो सकूर की है। ठीक है, अगला प्रश्न,
सुराजी गांव योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के गौठानों को स्वीकृति प्रदान की गई। तो कितनी गौठानों को स्वीकृति प्रदान की है दोस्तों? तो 10,559 गौठानों को क्या किया गया है? स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि 10,559 गौठान किस योजना के माध्यम से स्वीकृति की गई है। ठीक है, तो 4 योजना दे सकते हैं नाम, तो आपको क्या लेना है? सुराजी गांव योजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पिछला प्रश्न एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, सो उसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर दोस्तों सी, जापान के द्वारा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस समय क्या करना है, देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, उस समय छत्तीसगढ़ में राज्यपाल कौन थे? सीएम कौन था? इस तीनों बातों को ध्यान में रखना है और हो सके तो इन बातों को आपको क्या कर देना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मड़वा तेंदूपत्ता ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो जांजगीर जिले में स्थापित किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जन कंपनी लिमिटेड का राज्य क्षेत्र में क्या क्रम रहा? तो चौथे क्रम में रहा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर रहेगा डी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप वृद्धि का हिस्सा कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत दोस्तों? तो डी 95%। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता में जल विद्युत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो देखिए दोस्तों, जल विद्युत का कितना है? 4.64%। ठीक है, जल विद्युत का हिस्सा विद्युत के क्षेत्र में। ठीक है, प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता में बायोगैस विद्युत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो देखिए दोस्तों, बायोगैस का क्या है हिस्सा, कितने हैं? 0.20%। ठीक है, तो इसका क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? तो इसको बढ़ते क्रम में लिखिए बोला जा सकता है, इसको घटते क्रम में भी लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है। ठीक है, सबसे कम किस क्षेत्र का है, सबसे अधिक किसका द्वारा होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इतने बातों को आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। ठीक है, अपने नोटबुक में। चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बायोगैस द्वारा कितने मेगावाट क्षमता का उत्पादन किया जाता है? तो 6 मेगावाट द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, 6 मेगावाट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए सुविधा के लिए इसको क्या कर दिया है? इसकी स्लाइड डाल दी गई है। ठीक है, ताप विद्युत में कितना है, ठीक है, जल विद्युत में कितना है और बायोगैस में कितना है, इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। साथ में इसका बढ़ते क्रम भी देख लेना है, घटते क्रम भी देख लेना है। ठीक है, सबसे अधिक किसका है, सबसे कम किसका है, इतने बात को आपको कर लीजिए, अनिवार्य रूप से नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल कितने विद्युत उत्पादन की क्षमता है? तो देखिए दोस्तों, हर बार की तरह इस क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, इसको भी क्या करना है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, साथ में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल में कंप्यूटर के भी क्लासेस संचालित हैं, तो उसको ज़रूर देखें। और साथ में यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, भगा कर देखते हैं आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पहली बात बता दूँ, चाहे आप कंप्यूटर को देखें चाहे आर्थिक सर्वेक्षण, तो 10 मिनट का मुश्किल से वीडियो रहता है दोस्तों, आप उसको फास्ट मोड में देख सकते हैं आराम से। ठीक है, 10-5 मिनट का वीडियो रहता है, प्लस क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहती है, तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए हमारा, क्योंकि कम समय आपको ज़्यादा कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों से साझा ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके और हमारी मेहनत को पुरस्कार मिले। धन्यवाद।